दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 89 क्वेश्चन नंबर के आगे डिस्कस करेंगे। पिछले वाले में 88 तक हो गए थे, 1 से 88, तो आप नहीं देखिए तो उसको देखिए। तो इसमें नागरिकता से संबंधित पूछ रहा है, तो भाग 2 अनुच्छेद पूछे 5 से 11 में उल्लेख किया गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता, तो ये 42वें संविधान संशोधन से 39A में शामिल किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया। ग्राम पंचायतों के गठन का अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया डीपीएसपी के अंतर्गत। अगला, निम्नलिखित में से गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो ये कौन समान विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया। भारतीय संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। समावेशी विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो ये कौन सी है? नीति आयोग को बनाया गया है। अगला, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो इसमें 43A में की गई है। इसे भी 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो ये अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। ग्राम पंचायतों के द्वारा कौन टैक्स लगाया जाता है? तो ये स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है उसको ग्राम पंचायतें लगाती हैं। संविधान शितर संस्था कौन सी है? तो ये नीति आयोग है। बाकी यूपीएससी 315 में उल्लेख है, वित्त आयोग 280 में उल्लेख है, निर्वाचन आयोग 324 में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकारी आयोग का कौन सदस्य नहीं था? वो कौन सदस्य था? तो एक सरकारिया, एक तो थे ही, साथ में कौन? डॉक्टर SR सेन भी इसमें शामिल थे। एक मेंबर और थे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। नाटक 12 बजे तक चलता है, 1 का 3 हो गया। वो सॉरी क्या मिलाती है, चलो भाई, कर्नाटक 12 हो जाएगा। उसके बाद है गुजरात का 11 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 11, तो वो बाकी मिलाइए, केरल का 9 हो जाएगा। उड़ीसा का 10 हो जाएगा, और यानी उड़ीसा का 10। तो क्या मिला? 1 का 2 केवल एक ही ऑप्शन में था। बी का 3, सी का पहला और डी का 4, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अथॉराइज्ड है? तो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में संघ के मंत्री की शपथ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ है, राष्ट्रपति द्वारा अलग से उल्लेख किया गया 61 उसके अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं, इसमें नहीं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ है, तो 1, 2, 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति को आपको हटाना था, तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ये चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन, ये भी है। अपरिचितों को बाहर करने का, लेकिन साक्षिक रूप में सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है। अगला, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं, बिल्कुल बात सही। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपसे है, सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। अगला, सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में शुरू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में कौन? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इन सबको शामिल किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण में हमने कहा था बिपाशा से याद रखना, बिपाशा। तो बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़क हो गया, और सड़क के बाद फिर आपको आवास हो गया, फिर सा से सिंचाई, फिर अगला कौन? संचार। तो ये आवास भी है, पेयजल भी है, रोड भी है। तो इसमें कौन बचा? ये वाला ग्रामीण स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। बिजली, पानी, पानी ये शामिल है, स्वच्छता नहीं शामिल है। पीएम आवास योजना कब शुरू की गई? तो ये 25 जून 2015 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये कब शुरू किया गया? कई लोग इसको 2013 लगा देंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट अधिनियम नहीं पूछ रहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पूछ रहा, तो ये 2007 में शुरू हुआ था।
ऐसे वहाँ गलती होती है, फिर बाहर निकलते कहते क्या हो गया। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। किसी जाति जनजाति को SC/ST घोषित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास है। अगला, संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। अब लगाने के बाद एक का 3 एक ही ऑप्शन में है, यानी सी। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। राज्य वित्त आयोग का गठन 343 आई में है पंचायतों के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए उल्लेख है? तो ये 253 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर कानून बनाने की पावर 252 में दी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर किसमें? केशवानंद भारती केस 1973 में घोषित किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया? तो ये 324 में उल्लेख किया गया है। अगला, 249 के अंतर्गत जो भी कानून बनता है राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से वो 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा, उसके बाद नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया। संवैधानिक उपचारों का आधार, जिसमें 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के SC के पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है और इसका प्रोविज़न 83 संविधान संशोधन से अलग किया गया। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता? तो संशोधन कुछ भी आए तो ये संसद के पास पावर होती है संशोधन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 51 52 DPSP का। अगला, फिर कैग आया है तो 148 हो जाएगा, 1 का 3। उसके बाद वित्त आयोग 280 हो जाएगा, बी का 2। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैट 323 ए हो जाएगा। UPSC 315 हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी धारण करता। अनुच्छेद 76। 1944 में गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। BSE ग्रेनेक्स में कितनी कंपनियां शामिल? तो इसमें है 25 कंपनियां शामिल हैं BSE में, ध्यान रखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कौन? नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ये केस इसका संबंधित है। अब सूचना अधिकार अधिनियम आए तो एक कब? 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया। संसद से कब पारित हुआ ये पूछा जाए तो 15 जून 2005 को ये संसद से पारित हुआ। संसद से पारित हुआ। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले अगर भारत में बात किया जाए तो 1997 में तमिलनाडु ने सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया था। विश्व में पूछा जाए तो विश्व में कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले स्वीडन में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। इससे एक NGO की बहुत ज़्यादा इसमें कहा जाए भूमिका रही है, जिसे मजदूर किसान शक्ति मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये लिली थॉमस केस ये 2013 का है। इसको जानते ही हो कि अगर किसी को 2 साल से अधिक सज़ा मिल जाती है तो अगले 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाता है। किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करेगा? बुलाने का काम राष्ट्रपति करता, लेकिन अध्यक्षता पूछी जाए तो लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा इसमें रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं अनुच्छेद 79 में, ये लिखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, एक तरफ से सभी शामिल होते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संघीय लक्षण कौन है? नहीं है ये बताना। केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये है, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका यूनिटरी फीचर है। भारत में मत देने का अधिकार क्या? समझिएगा, अगर UPSC ये क्वेश्चन पूछे तो आप संवैधानिक अधिकार लगाइएगा क्योंकि संवैधानिक अधिकार मान चुका है। लेकिन PCS पूछे तो ये आप वैधानिक अधिकार लगाइएगा। PCS इसको वैधानिक माना है। तो ये आप देखिएगा कहाँ पूछा जा रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद
किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ये 91 संविधान संशोधन से ऐसा प्रोविजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गर्भ में सम्मिलित होते हैं? नहीं शामिल होते ये तो निर्वाचित लोकसभा, निर्वाचित राज्यसभा शामिल, विधान सभा के निर्वाचित शामिल होते, लेकिन विधान परिषद के ना तो निर्वाचित और कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये राजस्थान में की गई है। अगला, वर्क फ्रॉम होम को वैधानिक बनाने के लिए एक कानून कौन लेके आया? तो ये नीदरलैंड लेके आया है। एक पहल ये किसकी है? तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय की पहल है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे। वर्तमान में कैग के प्रमुख कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान कैग के प्रमुख हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम जज पूछ रहा कौन थे? तो ये कौन? डॉक्टर नगेंद्र सिंह इसके प्रथम जज थे। सारथी मोबाइल ऐप का संबंध सेबी से है। किससे? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में किसे पहली श्वेत महिला जज बनाया गया? तो ये केतानजी ब्राउन जैक्सन को बनाया गया। तो इसका ये आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला, वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल काजी यूसुफ। तो ये 149वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। कौन? आर वेंकटरमणी ये वर्तमान महान्यायवादी और महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और राष्ट्रपति का ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये था आपका आज का 150 क्वेश्चन का डिस्कशन। ये डिस्कशन अब यहीं समाप्त होता है। 20 टेस्ट सब के सब सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। डिस्कशन हो चुका है। अगर सारे क्वेश्चन आप डिस्कशन देख के जाते हो, यकीन मानिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो अगले टेस्ट इसी के साथ आपको जो अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूरत होगी तो उसका वीडियो मिलेगा। फिलहाल के लिए जितने वीडियो हैं उनको आप डबल स्पीड लगा के एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कन्फ्यूजन में गलत होगा। जितनी फैक्ट फिगर जितनी चीज़ें हो सकती है वो सब हमने आपको डिस्कस किया। अब टॉपिक एक बचता है संसद जनगणना। उसका टॉपिक बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। फिर आप अच्छे से 14 तारीख को पेपर दीजिएगा। फिर अगले मेंस वाले कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।